नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम ज्योतिष शास्त्र के जो समुद्र मंथन से बहुत कुछ जो अनमोल मोती है उसके बारे में विषय में चर्चा करेंगे और ख़ास करके भरणी नक्षत्र की हम बात करेंगे जिसका स्वामी शुक्र है। और शुक्र का जब संबंध राहु से होता है वो क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और उसके अलावा शुक्र का जब मंगल के साथ कॉम्बिनेशन होने वाला है क्योंकि शुक्र एक विलासप्रिय ग्रह है, हमारे भोग विलास के बारे में इससे जानकारी प्राप्त होती है। और राहु और मंगल जो है वो अपने आप में आप जानते हैं किस तरह के प्लैनेट्स हैं। तो जब इसका शुक्र का राहु के साथ संबंध बनता है या शुक्र का मंगल के साथ संबंध बनता है, और ख़ास करके हम भरणी नक्षत्र को इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं वो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मुड़ते हैं विषय की ओर। जैसे मैंने आपको कहा शुक्र और राहु की युति जो है वो बहुत कंट्रोवर्सीज क्रिएट करती है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड में। और इसको कहा जाता है कि इस एक तरह का विचार या एक तरह का जो स्कूल है वो कह रहा है कि इसकी वजह से व्यक्ति मॉरली हिपोक्रेटिक हो जाता है, उसमें चीटिंग, क्योंकि राहु एक जो समुद्र मंथन में स्वर भानु राक्षस ने जो चीटिंग की थी और वो जो देवताओं की लाइन में आ गया तो चीटिंग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति जो है वो किसी को छलता है ना। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि वीनस जो है वो फैमिलीन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्त्री शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ व्यक्ति राहु और वीनस के कॉम्बिनेशन में अक्सर देखा गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो बनाता है या उसके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती है जैसे रोमांस और प्रेम और रोमांस के प्रति जो है उसके अंदर प्रवृत्ति बढ़ती है, लस्ट उसमें बढ़ती है। और जो पेड सेक्स के बारे में बात या प्रोस्टिट्यूशन भी है, वो इस तरह के योग इसमें शुक्र और राहु के संबंध से देखते हुए नजर आते हैं। तो अब राहु को हमें समझना होगा कि राहु बतलाता क्या है। राहु एक शक्ति से जुड़ा है। आप समझिए कि राहु का एक संबंध जो है वो शक्ति से जुड़ा है, द फेमिनिस्ट पावर। शुक्र जो है वो एक फेमिनिन पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये शक्ति से जुड़ गया है। द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ द राहु यहाँ पर ये बनती हुई नजर आएगी। और सृष्टि के निर्माण में या सृष्टि के जो उत्थान होता है या सृष्टि का जो चक्र आगे बढ़ता है उसमें जो हमारे पास शक्ति होती है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब शक्तियों को हम देखते हैं, शक्ति का कितने स्वरूप है, क्या उसके रूप है। एक तो हमारे पास पराशक्ति है। तो ये जो पराशक्ति है ये पावर रिलेटेड टू हीट और लाइट, ऊर्जा और प्रकाश से रिलेटेड जो है वो पराशक्ति को देखा जाता है। उसके अलावा जो है शक्ति जो है वो एक ज्ञान शक्ति है जिसमें हम विजडम को और नॉलेज की बात करते हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। और हमारे पास जो है वो बुद्धिमता है, विजडम है, वो ज्ञान शक्ति है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इच्छा शक्ति है, ये सभी राहु के पास है की वजह से मिलती है। विल पावर जिसको हम कहते हैं, इच्छा शक्ति को आत्म जो हम बोलते हैं कि उसकी विल पावर बहुत अच्छी है। उसके बाद क्रिया शक्ति, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, क्रिएशन करने की या सृजन करने की जो पावर है वो क्रिया शक्ति है हमारे पास। उसके बाद कुंडलिनी जागरण है, कुंडलिनी शक्ति है। और जो शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे भीतर है, हमारे स्व में है, वो कुंडली शक्ति है, कुंडली जागरण है। उसके बाद हमारे पास आ गया आपके पास मात्र का शक्ति, मंत्रणा शक्ति जिसको मंत्रणा शक्ति है, द पावर ऑफ स्पीच, वाक शक्ति जिसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें राहु के पास हैं। और वीनस जो होता है वो हमारे को सिग्निफाई करता है फेमिनिज्म को, स्त्रीत्व को, है ना। प्रकृति में जो पुरुष और प्रकृति है उसमें प्रकृति को वीनस रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिज्म की हम बात करते हैं। और जब ये राहु के साथ ये कनेक्ट करती हैं तो जो है वो कॉम्बिनेशन जो बनता है, कई बार हमने देखा है, या दूसरा स्कूल जो है वो सेकेंड थॉट ऑफ फिलॉसफी जो एस्ट्रोलॉजी वो ये बोलता है कि ये व्यक्ति को एस्थेटिक बना जाता है, कि साधु बना देता है व्यक्ति को। उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो ब्यूटी या सेंसिबिलिटी ऑफ ब्यूटी बढ़ा देता है, कि वो अच्छे और बुरे की परख उसको बहुत अच्छी हो जाती है राहु और वीनस के कॉम्बिनेशन से। और इमेजिनेशन मतलब विचार शक्ति को बहुत प्रोफाउंड मीन्स बहुत बढ़ा देता है, बड़े लेवल पे व्यक्ति सोचता है, क्योंकि राहु मैंने आपको कहा हमारे विचार है, जो कुछ भी हमारे विचार में कौनता है, अचानक कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो राहु की देन है। तो यहाँ पर शुक्र के साथ राहु में विचारों में जो है वो स्त्री होगा, फेमिनिन पावर हो गया, सेंस ऑफ ब्यूटी हो गया, है ना, इस तरह की भी ज़्यादा रहेंगी। आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हो गया, जो चित्रकार है, मूर्तिकार है या कोई राइटर है जो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में कोई काम करता है, उसको सोचता है, उसको फिर यथार्थ पटल पे लेकर के आता है, तो राहु का वो गुण है।
सिल्वर स्क्रीन हो गया, टीवी फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले, ये राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है। ऑकल्ट मतलब आपके पास जो तंत्र की शक्ति है वहाँ पर भी वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशन, इस दुनिया से अलग जाना, रीबर्थ की हम बात करते हैं, पूर्व जन्म है और नया जन्म लेना, मृत्यु प्राप्त करके नया जन्म लेना, ये सब वीनस राहु के कॉम्बिनेशन की जो है वो देन है। और राहु को कहा जाता है कि एक तरह से एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मतलब होता है ये हर चीज़ को बढ़ा देता है, हर चीज़ की पावर को बढ़ा देता है। अगर वो छोटा है तो उसको जैसे तिल का ताड़ कर देगा, तिल को पहाड़ के रूप में दे देगा, तो वो राहु की शक्ति है। और यहाँ पर ये अब उसको बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर ये राहु जो कि शुक्र के साथ मिल करके इसको पॉजिटिव सेंस में लेकर के आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देगा, शुक्र के सौंदर्य, विलास, भोग, विराग को उसको बढ़ा देगा, बड़े लेवल पे कर देगा, तो इसको पॉजिटिव सेंस पे कर देता है। और उसके बाद हम बात करते हैं राहु वीनस के कॉम्बिनेशन से, तो ये जैसे कि इस तरह का कॉम्बिनेशन जो देखा जाता है वो फाइनेंशियल वर्ल्ड हो गया या मटेरियल भौतिकवाद की हम बात करते हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उससे भी इसको देखा जाता है। सेंस ऑफ फ्रीडम है आपके पास, फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड स्पिरिट्स, हर तरह से जो है वो राहु वीनस के कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। और कहा जाता है कि राहु क्योंकि एक मैला कुचैला व्यक्ति है और जब शुक्र के साथ आ जाता है तो ये व्यक्ति के अंदर जो शुद्धता है या सफाई की जो आदत है उसको दूर कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अनकन्वेंशनल या अनट्रेडिशनल, जो मतलब समाज के जो रीति रिवाज जो उनको हम मानते नहीं हैं, या ऐसा जो एक प्रथा चली आ रही है उसको तोड़ देता है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, और व्यक्ति जो होता है वो विभत्स कार्यवाही करता है, विभत्स तरीके से रहता है, गंदा रहता है, मैला कुचैला, या सभ्य समाज के जो भी हमारे सिद्धांत होते हैं उनको नहीं मानता है। और यहाँ पर ये चीज़ देखा जाता है क्योंकि व्यक्ति जो होता है किसी चीज़ को, रूल को मानने वाला नहीं होगा, तो मैरिज हो गया, विवाह हो गया, उस तरह के कोई भी बैरियर को ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है। अपने से छोटी उम्र की जो है वो पुरुष से लेडी शादी कर लें आपके, और या मेल आप इस तरह से कोई अपने इंसेस्ट है अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारी में कोई विवाह कर लेते हैं, तो वो सब चीज़ें भी जो है वो आपके यहाँ पे राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन में देखी जाती है, क्योंकि व्यक्ति किसी रूल और सिद्धांत को मानता नहीं है। और यहाँ पर इसके अच्छे गुण भी देखे जा सकते हैं कि राहु जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर के लिए या इलीगल सेक्सुअल टेंडेंसी की हम बात कर रहे थे, ये सभी चीज़ें, या लव रोमांस की हम बात करें, सिर्फ उसी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर अगर मेल चार्ट है आपके पास, उसमें इसको हम देखते हैं तो राहु और वीनस का एक कॉम्बिनेशन से हमें जो मिलता है वो व्यक्ति जो होता है उसका पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर होगा या उसकी जो वाइफ है वो फॉरेन की हो सकती है, फॉरेन लाइफ पार्टनर उसको मिल सकता है, या मैरिज उसकी आउट ऑफ क्लास हो रही है, या ट्रेडिशनल बाउंड्रीज जो एक सिद्धांतों को तोड़ करके कोई वो बाहर विवाह कर रहा है, तो ये मेल के चाइल्ड में राहु वीनस का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। और फीमेल के चार्ट में हम इसको देखते हैं तो फीमेल जो होगी वो ऐसा पार्टनर प्रेफर करती हैं जो रिच हो, अमीर हो, या सोशल बैकग्राउंड, साउंड बैकग्राउंड का हो, उसका मतलब अच्छा पीछे जो है वो उसका खानदान बहुत अच्छा हो, जहाँ उसके पास पैसा है, धन दौलत है, क्योंकि मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है राहु वीनस का। तो स्त्रियों की कुंडली में वो स्त्रियाँ ऐसे पार्टनर को पसंद करती हैं जो बहुत अमीर हो और बहुत उच्च घराने से हो। और एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे इस राहु शुक्र की वजह से देखा जाता है कि व्यक्ति में जो है वो सेटिस्फेक्शन की भावना कम हो जाती है, संतुष्टि उसमें बहुत कम होती है, वो सेटिस्फाइड ही फील नहीं करता। उसको 1 मिल गया तो वो 10 की बात करेगा, 10 मिल गया तो वो 100 की बात करेगा। और क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को लगता है कि उसको फेलियर, उसके अंदर एक जो है ना वो हार की जो एक अंदर उसके बैठी हुई है, क्योंकि राहु को वहाँ पर स्वर भानु को जो है वो अमृत पीने के बाद उनका गला काट दिया गया था, तो वो एक फेलियर की फीलिंग उनके अंदर, तो इस तरह से व्यक्ति जो होता है उस सेटिस्फेक्शन की फीलिंग उसमें नहीं रहती है, वो संतुष्टि नहीं होता है, लैक ऑफ ट्रस्ट करता है, किसी पे विश्वास नहीं करता है, इस तरह का व्यक्ति उसके अंदर ये रहता है। ये खास करके देखा जाता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि समाज के ट्रेडिशंस, नॉर्म्स को नहीं मानता है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है, इस तरह की जो खास करके देखा जाता है। अब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो होता है वो सप्तम भाव का नेचुरल रूलर होता है, 7th हाउस का जो आपका तुला राशि का होता है, और उसको हम देखते हैं तो जो 7th हाउस होता है वो हमारे जेनिटल ऑर्गन, जो हमारे प्रजनन जो शक्ति होती है, प्रजनन जो हमारे ऑर्गन्स है वहाँ रिप्रेजेंट करता है, और ये इसकी कनेक्टिविटी 7th और 8th हाउस से है। तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो है वो कोई यौन संबंधी विकार है या यौन संबंधी बीमारी है, वो सब यहाँ पे देखा जाता है। उसका हाइजीनिक तरीका, हाइजीन भी नहीं रहता, अनहाइजीनिक होता है व्यक्ति, गंदा मैला कुचैला यहाँ पे देखा जाता है, उसकी लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं रहता है। तो
इस तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखा जाता है, और ये खास करके राहु और शुक्र वालों के में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। और अगर ये कॉम्बिनेशन वेल प्लेस्ड नहीं है, कहीं मतलब किसी गंदे घर में बन रहा है, तो उसकी जो जीवन होगा या उसकी जो लाइफस्टाइल है बहुत मैसी रहता है। गंदे कपड़े पहनना है, गंदी जीन्स हैं, गंदे आप उसको धोते नहीं हैं कपड़े, और अननेसेसरी चीज़ों की कलेक्शन, घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं या पुरानी चीज़ें घर में रखी हुई हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। क्लीनलीनेस की लैकिंग करता है व्यक्ति, हाइजीनिक नहीं होता है, तो राहु और वीनस के कॉम्बिनेशन में ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो बेस्ट रेमेडीज़ रहती है राहु और शुक्र की जो कॉम्बिनेशन है, वो आदमी को प्योर रहना, उसका पवित्रता उसमें ज़्यादा रहता है, बैलेंस्ड वे में लाइफ को जीता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत चला जाए, ठीक है, लाइफस्टाइल को बहुत कूल रख के रखे, अपने धर्म का पालन करें। तो राहु और वीनस का ये कॉम्बिनेशन बहुत बार देखा गया है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो है उत्थान कर देता है, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट यहाँ उसको देता हुआ नजर आया है। तो ये शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन से इस तरह का देखा गया। अब हम बात करते हैं शुक्र और मंगल की, क्योंकि शुक्र और मंगल भी यहाँ पर जो है वो उग्रता का प्लैनेट माना जाता है, उसमें पास भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक कमांडर है, एक योद्धा है। तो मार्स, अगर मंगल जो है वो अगर शुक्र के नक्षत्र में हो, जिसको जैसे भरानी नक्षत्र है, भरानी नक्षत्र का ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जैसे मैंने आपको राहु और शुक्र का बताया था, उसी तरह से मंगल और शुक्र की जो युति है वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता है। इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि या फिर मंगल जो है वो वीनस के नक्षत्र में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, तो मंगल अगर भरणी नक्षत्र में है और शुक्र के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर जो शुक्र होगा या जो लेडी है वो आपकी गाइडिंग फोर्स है, वो मंगल को आगे बढ़ाती है। आपके सिर पर एक लेडी बैठी हुई है, स्त्री का दिमाग है जो मंगल को आगे बढ़ा रहा है। और भरणी नक्षत्र जो है वो एरी साइन को में आता है, और ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ की 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में आपका भरानी नक्षत्र है। और इसका जो सिंबल है वो योनि को दिया गया है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को दिया गया है। और यहाँ तो इसलिए हम समझते हैं कि भरानी नक्षत्र है जो वो फेमिनिस्ट एनर्जी है, जो स्त्री की जो एनर्जी है, जो सृजन की एनर्जी है, या जो क्रिएटिव प्रोसेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है भरानी नक्षत्र। और उसका रूलिंग प्लैनेट आपका शुक्र है, और ये मेष राशि में आता है जो कि मंगल के द्वारा रूल्ड है। उसके बाद सबसे पहले हम जो है वो उसको समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्रिएशन में इसका क्या रोल है। इन वीनस और मार्स के कॉम्बिनेशन में, और ख़ास करके जो ये शुक्र का नक्षत्र है, यहाँ पर ये सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्बिनेशन है, सेंसुअस है नक्षत्र शुक्र का, ये नक्षत्र भरानी नक्षत्र यहाँ सेक्सुअलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा हम इसको अगर दूसरे तरीके से समझें कि जो इसकी डेटी है इस नक्षत्र का, भरानी नक्षत्र का, उसका डेटी है यमा, और यम जो है वो उसकी जो ऊर्जा है या उसकी एनर्जी है वो डेथ से, मृत्यु से उसका संबंध है यम का। और मार्स, अगर मंगल को हम देखते हैं तो मंगल जो दूसरी राशि को रूल करता है, वृश्चिक राशि, वो अष्टम भाव में आती है, उसका संबंध मिस्ट्री से है, मतलब कोई जो चीज़ें गुप्त हैं या उसके बारे में जो पता नहीं है, अल्कल्पनीय है, उसके अष्टम भाव उससे रिलेटेड हमका देखा जाता है। तो इसलिए यहाँ ये जो युति है वो योगा करने के लिए या अपनी कुंडली जागरण करने के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट यहाँ लेने के लिए ये बहुत अच्छा योग है। अब शुक्र को हम देखते हैं, शुक्र जो है वो दैत्याचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं, और मंगल भरणी नक्षत्र में है। तो यहाँ पर व्यक्ति शुक्र और मंगल के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति में अंदर जो है वो शुक्राचार्य का नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, विजडम होता, तो यहाँ पे व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। और भरणी नक्षत्र जो है वो एक मैग्नेटिक क्वालिटीज़ है, वो दूसरों को अपनी ओर खींच लेता है। तो वीनस मार्स का जो कंजंक्शन होगा ये व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे व्यक्ति जो होता है उनमें मैग्नेटिक पावर होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, और ये एक एसेटिक भी व्यक्ति को बनाता हुआ नजर आता है, मतलब सन्यासी की प्रवृत्ति भी यहाँ पे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत बार देता हुआ नजर आया है। अब वीनस और मार्स जो है वो जो सृष्टि या यूनिवर्स है उसका एक नेचुरल फिनोमिनन यहाँ से हमारे को देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का जो सृजन है वो शुक्र और मंगल के मेल से ही हुआ है। यहाँ पर क्योंकि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है या जो फिजिकल यूनिटी जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पर क्रिएशन के लिए जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर वीनस मार्स इज लाइवली एंड चैनलाइजिंग एनर्जी है। यहाँ पे उसकी ऊर्जा को जो है वो आगे बढ़ाती हुई यहाँ पर ये जो है वो शुक्र नजर आता है, भरानी नक्षत्र जो करता है। तो भरानी का जो मोटिवेशन है, जैसे होता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसका जो है वो अर्थ है, अर्थ की मतलब
धन प्राप्ति की ओर व्यक्ति यहाँ पे, या भौतिकवाद की ओर ये व्यक्ति को बढ़ाता है। और उसी वहीं दूसरी ओर जो मंगल है वो पैशनेट है, अपने गोल के प्रति या जो अपने लक्ष्य के प्रति उसने निर्धारित कर लिया उसके प्रति वो निरंतर प्रयास रहता रहता है। तो जब यहाँ पर ये शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन करता है तो ये अर्थ की तरफ या धन प्राप्ति या भौतिक सुखों की ओर व्यक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सो इसलिए मंगल और शुक्र की जो युति है ये सिर्फ सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी से ही इसका संबंध नहीं है। यहाँ पर ये व्यक्ति को क्रिएटिविटी, सृजन कराता है, एस्थेटिक सेंस उसकी डेवलप कराता है, एनर्जेटिक बनाता है व्यक्ति को, और फोर्सफुल एंड नॉलेजेबल बनाता है। ज्ञान, धी और शक्ति सभी कुछ यहाँ पे उसको प्राप्त मिलती है। और जो इसका भरणी नक्षत्र का अंतिम पदा या चतुर्थ पदा है वो स्कॉर्पियो में आता है। स्कॉर्पियो साइन में वो चतुर्थ पदा इसका आएगा। तो वहां पे भी मंगल उसको रूल करता है। मंगल भरणी नक्षत्र में बैठा है और उसका चतुर्थ पदा वो भी मंगल के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर जो यम की एनर्जी है, जो मंगल की या जो भरणी नक्षत्र में यम की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है। तो जिसका भी आपका मंगल भरणी नक्षत्र में और चतुर्थ चरण में है तो यहाँ पर जो सृजनात्मक शक्ति है उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होगी। और यहाँ पर उसको जो है वो मृत्यु संबंधी जो है उसको विचार उसके मन में आते हैं, या उसको ऐसे थॉट प्रोसेस, या आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं जिनको कहा जाता है कि वो मौत से जो है वो डेथ बेड या उनका पुनर्जन्म हुआ या डेथ बेड से वो वापस आ गए। तो ये इस तरह की फीलिंग्स या इस तरह के विचार ये यहाँ पर चतुर्थ पदा में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो इस नक्षत्र के इस पदा में जो भरणी नक्षत्र में जाएगा तो ये गॉडेस से भी इसको जोड़ा गया है। मातृशक्ति जो है हमारे पास, जो फर्टिलिटी है, जो सृजनात्मक है, उससे भी इसको जोड़ा गया है। हार्मोनी है, ग्रोथ है, जो वो हमारे खेतों की बीज है, बीज डालने के बाद जो फसल पैदा होती है ये, तो उस तरह से भी इस तरह से इसको देखा जाता है भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। तो यहाँ पर सिर्फ इसका संबंध सेक्सुअलिटी से नहीं है, या उसके अलावा इसमें एक डिविनिटी या देवीय शक्ति, देवीय ऊर्जा या देवीय उत्थान भी जो है वो भरणी नक्षत्र में जब मंगल जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है, और ख़ास करके चतुर्थ चरण में। तो ये था वीडियो शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, और वहीं दूसरी ओर भरणी नक्षत्र में आपका शुक्र और मंगल का नक्षत्र मंगल का संबंध। तो इस विषय में हमने आज इस चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।